हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है चैनल मैसेज योर पार्टनर। चैनल मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए, क्योंकि आप सोच रहे हो आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से इमोशनली दिख रहे हैं आपको, उनके दिल में क्या चल रहा है फिलहाल आज के रीडिंग का टॉपिक होगा। अगर आपके घर में या बाहर फ्रेंडशिप सर्कल में, लवर्स के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में या बिजनेस पार्टनर में, करियर बिजनेस पार्टनर में जो दोस्त, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी पोजीशन है, इमोशनली है, तो इस रीडिंग को आपको देखना चाहिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस बहुत पावरफुल होंगे आपके लिए और आप समझ जाओगे कि आपके साथ रहने वाले पार्टनर या बॉयफ्रेंड क्यों इमोशनल है, मुझे बताते क्यों नहीं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये बात तो सही है, वो बहुत इमोशनली अपने आप को अफसोस कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है कि उनके दिल में कुछ ऐसी बात है जो किसी को शेयर करना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। दुख है, दर्द है। तो यही बात आज हम देखने वाले हैं। चैनल मैसेज है आपके पार्टनर का, तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। फिलहाल तो मंडे के दिन 11:45 को मेरा लाइव सेशन होगा, उसमें अगर आपको भाग लेना है तो आप शेयरिंग करें उन लोगों को जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनके घर में कलेश है, जिनके दोस्ती के नाम पे बदनामी लग चुकी है, लाइफ पार्टनर मिलता है, बिछड़ता है, कुछ ऐसे केसेस है प्रॉपर्टी के जिसके वजह से सुलझाव नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए इस लाइव सेशन में आना ज़रूरी होगा। उनके क्वेश्चन के आंसर अगर आप डिवाइन से पूछोगे तो आपको डिवाइन सही मार्ग कहने के लिए रेडी होगा। शेयर कीजिए मेरे चैनल को। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आप समझ जाओगे कुछ बात है, कुछ न कुछ बात है, और वो बात क्या है वो भी आपको समझ में आ सकती है। देखो, ये जो रीडिंग है आज देखो, कल देखो, आप साल के बाद भी देखो, जो आपका प्रॉब्लम है आपको सॉल्व होते हुए नजर आएगा। हेवन से आने वाले एंजल्स है, जो कॉस्मिक एनर्जी है इसमें काम करती है। ब्रह्मांड में बहुत सारी स्टोरेज हो चुकी है आपके नाम की, और यही स्टोरेज क्या है इसका आपको पता चल जाएगा आने वाले रीडिंग में। मतलब कॉस्मिक एनर्जी के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको, जिससे आप कनेक्ट होते हैं और आपके मैसेजेस हमको मिलते हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें फ्रेंड, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ ऐसे हैं, सब्सक्राइबर ऐसे हैं, वीडियो देख रहे हैं पूरी की पूरी, पर लाइक करने के लिए उनका मन नहीं कह रहा है। पर अगर लाइक करोगे तो मैसेजेस आपके भी आपको मिलेंगे। ऐसा मत कहो कि मैसेजेस मेरे लिए नहीं है। अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर बन गए तो आपके मैसेजेस भी आपको मिलेंगे। फॉलो कीजिए हमें और हमारे चैनल को। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम है डेथ। कुछ कार्मिक रिलेशन आपके पार्टनर के संग जुड़ चुके हैं, इसी वजह से ही वो थोड़े नाराज है। कार्मिक रिलेशंस है, सोलमेट है उनके साथ में,
कुछ कर्मा ऐसे हैं फिलहाल वो उनको सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं। उनके लाइफ में दुख के सिवा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ दिख रहा है उनको फिलहाल। कर्मों की वजह से वो परेशान हो गए हैं। पास्ट लाइफ के कर्मा उनके इस तरीके से है कि उनको अब फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। उनकी चाहत जिनके ऊपर थी वो भी उनको दुश्मन नजर आ रहा है। फैमिली मेंबर्स उनके लिए तो सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं। फ्रेंडशिप जिनके साथ करना चाहते हैं उनके लिए सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ के सोलमेट जो ठहरे उनके लिए कुछ करने की तमन्ना है दिल में। चाहते हैं मेरा जो सोलमेट है मेरे साथ रहे, ज़िंदगी मेरे साथ बिताए और मैं उनके साथ में आगे बढ़ूं। ऐसे कुछ इमोशनली वो खुद अफसोस करते जा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखो पार्टनर का दिल बहुत सारे टेंशन से भरा हुआ है फिलहाल। उनके दिल और दिमाग में बहुत सारे टेंशन से वो बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, पर उनके दिल में एक ही सोच है, फिलहाल क्या करूं। मेरे दिल और दिमाग में मेरा सोलमेट बैठ चुका है, उसके लिए मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ, उसको प्यार देना चाहता हूँ और उसका प्यार भी मैं पाना चाहता हूँ, पर डेस्टिनी ने मुझे रोक के रखा है। डेस्टिनी उसके साथ में रिलेशंस बनाने के लिए रेडी हो गई है, पर बीच में ऐसे कुछ सोलमेट आ चुके हैं जिनको मैं पहले से ही जानता था और उनसे प्यार भी कर बैठा, उनके साथ शादी भी हो गई है। सोच में डूबते जा रहे हैं, फिलहाल किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, दिल ही दिल में नाराज है, जैसे लाइफ में स्ट्रक हो गए हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। प्यार हुआ है पास्ट लाइफ के सोलमेट के साथ में, पर अभी वो टाइम नहीं है उनके पास में, क्योंकि इस जन्म में जिनके साथ में संगम होना था वो हो चुका है। अभी किस मुंह से मैं बताऊं मेरे लाइफ पार्टनर को कि मुझे फिर से प्यार हो गया। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस जन्म में प्यार होने के बाद लाइफ पार्टनर, लव मैरिज होने के बाद में भी पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो हीलिंग करने के लिए जो सोलमेट उन तक पहुंचे हैं वो खुद इमोशनल है, उसके लिए ही इमोशनल बन गए हैं। क्योंकि देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, पिछले कई जन्म से वो सोलमेट उनके साथ में था, ये बात उनको याद आ गई है। कॉस्मिक एनर्जी यही है, ब्रह्मांड की एनर्जी उनको याद दिला रही है बार बार कि तुम अभी न्यू जिंदगी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर है जिसको तुम बरसों से जान चुके हो और उनके साथ लाइफ भी बिता रहे हो। फिर भी पास्ट लाइफ के जो सोलमेट है तुम तक आने की जिद कर रहे थे, हमारे पास ब्रह्मांड को वो प्रेयर कर रहे थे कि हमारा पिछला प्यार हमें दे दो, और इसी वजह से शायद वो पार्टनर, वो सोलमेट आप तक पहुंच चुके हैं। बस आप इतना सोचो कि वो पार्टनर मेरे कई जन्मों के साथी थे, मंगेतर थे या लवर्स भी हो सकते हैं। इसके वजह से ही वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं।
यहाँ तक पहुँच गए हैं। 2 ऑफ कॉइंस। मेरी ज़िंदगी के साथ में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि अब की ज़िंदगी जो मेरे सोलमेट के साथ में बन चुकी है, वो सोलमेट को भी देखना चाहता हूँ और मेरे पास लाइफ का जो प्यार है उसको भी पाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ज़िंदगी ने इस मोड़ पे मुझे लाके खड़ा कर दिया है, जिसके वजह से मैं खुद टेंशन में आ चुका हूँ। मुझे डर है उस बात का कि अगर ये बात सुनने के बाद में मेरा प्यार अगर मेरे से बिछड़ गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा या रहूँगी। इसी वजह से मुझे टेंशन होता जा रहा है। मैं इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है फायर साइन वालों के लिए, मेष लियो सैगिटेरियन, मेष लियो धनु, मिथुन तुला कुंभ, वृषभ कन्या मकर, इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मेरी जिंदगी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ी ज़िंदगी मेरे पार्टनर को कहता हूँ तू शेयर कर ले। अगर तू शेयर करोगी तो शायद मेरा पास्ट लाइफ का पार्टनर भी मेरे साथ रहने के लिए रेडी होगा। तूने मुझे समझा क्या है, मैं तुम्हारे लिए प्यार समझता हूँ। प्यार को मैं शेयर करना नहीं चाहता हूँ, प्यार को बांटना नहीं चाहता हूँ, पर तुम मेरे बात को समझो। अगर ये प्यार मैं उस सोलमेट को नहीं दूंगा तो शायद आगे की ज़िंदगी फिर से मेरी खराब होगी और मैं वही के वही रह जाऊंगा। मुझे पाना है उन सोलमेट को जो मेरे पीछे कई बरसों से पड़े हुए हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं। गति जितनी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, जितना उनसे मुंह छुपा के मैं भागना चाहता हूँ, उतनी ही मुझे टेंशन में वो लोग डाल रहे हैं, मुझे उतना परेशानी में डालते जा रहे हैं। अब मेरी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम मेरी रानी हो या राजा हो, पर मैं तुम्हारे संग कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें मालूमात हो कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा दिल यही कहता है कि उन सोलमेट को मेरे साथ में आने दो। अगर तुम कहोगी तो मैं शायद उनको आने के लिए कहूँगा, अगर तुम नहीं कहोगी तो शायद मैं उनको रोक दूँगा। पर अगर तुम मुझे कहोगी तो ठीक है, चलो तुम्हारा जो पास्ट लाइफ का सोलमेट है उसके साथ में तुम बन जाओ, तो शायद मैं तुम दोनों को भी देखने के लायक बनूंगा और तुम दोनों को भी उतना प्यार दूंगा जितना तुम चाहती हो। क्योंकि ये एक चांस है। मेरी जिंदगी खराब हो गई है उसके वजह से ही। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, अभी फिलहाल आपके जो पार्टनर है बहुत टेंशन में है। उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है। पास्ट लाइफ का जो सोलमेट है, प्यार हो सकता है, उनका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। वो उसको सता रहा है, बार बार फ़ोन कॉल कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, तू मेरे साथ रहेगा या नहीं। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी या चली जाऊंगा। तुझे आना होगा मेरे पास। अगर तू नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूँ या आती हूँ।
देखो ये जो रीडिंग है डिवाइन मैस्कुलिन को भी रेजोनेट होगी, डिवाइन फेमिनल को भी रेजोनेट होगी। ऐसी कुछ बातें हैं उन दोनों में फिलहाल चल रही है। आपके जो पार्टनर है रेडी नहीं है, कुछ बातें कहने के लिए रेडी है, कुछ बातें छोड़ देने के लिए रेडी है, अपने आप को संभालने के लिए देख रहे हैं पर संभाल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं ठीक है सोलमेट आ गया लाइफ में तो उसको मैं देखूंगा, अगर मेरी पार्टनर नहीं मानती है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, जाने दो, नेक्स्ट गति को बढ़ाऊंगा। ऐसी कुछ बातें उसके दिल में है, पर वो जो प्यार है उसके पीछे चलता हुआ आ रहा है, वो उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। वो शायद आपके संग भी कुछ बात करेगा आने वाले दिनों में, शायद उनका जो सोलमेट है, प्यार है पास्ट लाइफ का, वो आके आपके साथ भी बात करने के लिए रेडी होगा। देखो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड तो यही कहता है कि तुम्हारी जिंदगी सही होगी आने वाले दिनों में तुम और तुम्हारा जो पार्टनर है गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ोगे, मतलब तुम्हारा जो परिवार है खुश रहेगा, तुम इसमें इंटरेस्ट मत ले लो। देखो आपके जो पार्टनर है उनके लिए ये बात है, मतलब आपके लिए ये बात है कि तुम इसमें इंटरेस्ट मत ले लो। अगर आपके पार्टनर इमोशनल है, कुछ कहने के लिए देख रहे हैं तो उनको कहने दो, बस तुम अपनी गति को बढ़ाओ। सोचो कि ये बात मेरे तक पहुंची नहीं, मैं उन दोनों के बीच में हूँ ही नहीं, ये अपने आप को संभालने की कोशिश करते रहो। क्योंकि देखो इस जन्म में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस जन्म में उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है और आपको लेके वो आगे बढ़ेंगे जिंदगी के साथ में। शिकवे गिले जो कुछ भी है वो शेयर आपके साथ ही उनको करना है, इसके लिए वो आपके पास आके थोड़े से इमोशनल बन के आपके ऊपर कभी कभी रूठ व्यवहार करते हैं। तो आपको यही लगता है कि पार्टनर मेरा है, मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता, और इसी वजह से उनको दुख होता है कि तुम संभालो अपने आप को। अगर तुम नहीं संभालोगी तो शायद मैं इमोशनल ही तुम्हें दिखूंगा, मेरी नाराज़गी ही तुम्हें दिखेगी। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें सब सुख देना चाहता हूँ, पर तुम्हें भी मेरे सुख के लिए लड़ना होगा उन लोगों से जो तुम्हें सताते हैं, कहते हैं कि प्यार तुम दोनों का है, थर्ड पार्टी को आने मत दो, तुम्हारे घर में घुसने मत दो। ऐसे कुछ लोग हैं जो सिखा रहे हैं, उनको तुम लेट गो करो। अगर मेरा जो सोलमेट है वो मेरे पास आएगा तो तुम दोनों को मैं सही तरीके से हक दूंगा और सही तरीके से तुम दोनों को प्यार दूंगा, ऐसा पार्टनर का कहना है। और यही बात उनके दिल और दिमाग में चल रही है, कह रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो, थर्ड पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करो जो पास्ट लाइफ से लेके मेरे पीछे चलती आ रही है। अगर तुम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो शायद तुम दोनों को मैं प्यार दूंगा और तुम्हारे साथ ज़िंदगी निभाऊंगा, ऐसा समझा रहा है अपने पार्टनर को। क्योंकि पार्टनर का कहना यही है कि मेरा जो लवर है या पार्टनर है बहुत सारा इमोशनली उसको प्रॉब्लम है, कुछ बातें शेयर करने को देख रहा है, कुछ बातें शेयर करते हुए नज़र आ रहा है, तो अभी मैं क्या करूं, ऐसा आपके दिल में भी डर है। देखो द मून का कार्ड भी यही कहता है कि आप इमोशनल होते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, उसके वजह से आपके पार्टनर के वजह से सोच में गिर जाते हो, ये क्या हुआ, मेरे लाइफ में एक ही पार्टनर है, मेरी ज़िंदगी इसके साथ बंधी हुई है, मैं इसके साथ में शादी करी हूँ और मैंने सब लोगों से लड़ाई झगड़े करने के बाद में
इनसे लव मैरिज करी हूँ। अब मुझे क्या मुंह दिखाई, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं 4 लोगों को, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको क्या मुंह दिखाऊं? अगर ये फिर से और एक पार्टनर के पीछे पड़ के मेरी ज़िंदगी खराब करेगा तो मैं उन 4 लोगों के पास कैसे जाऊं और कैसे उनको समझाऊं? 4 लोग मुझे भी नाम लगाएंगे। और इसी वजह से आपको पसंद आया है आपका पार्टनर, तो उनके साथ रहने के लिए तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि वो सोलमेट के साथ रहता है। ये बात कल को अगर आपके दिल में और दिमाग में आ गई तो शायद आप कहीं के नहीं रहोगे। देखते हैं और एनर्जीज क्या कहती है। एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की, सोलमेट की और आपकी, तीनों की एनर्जी देखेंगे। इसमें ये कार्ड्स है, थोड़े से मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। द टेम्पल पाथ। देखो ये जो एनर्जी है, देखेंगे, चेक करेंगे एनर्जी कौन से टाइम पे आ रही है। ठीक है, थर्ड एनर्जी इधर लगाती हूँ, मतलब आपको भी दिख जाए कार्ड। देखो ये जो एनर्जी है उन पर्सन की है जो आपको चाहता है, मतलब आपका लाइफ पार्टनर, डिवाइन मैस्कुलिन। वो भगवान को फिलहाल प्रेयर कर रहा है, कहता है कि मैं अभी क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में 2 पार्टनर्स आ चुके हैं, इन दोनों को मैं कैसे संभालूं। दोनों एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करने के लिए रेडी नहीं होंगे। रेडी हो सकती है मेरी पास्ट लाइफ की जो सोलमेट है, पर वो चाहती है, हम दोनों को भी चाहती है। वो कह रही है कि तुम्हारा जो पार्टनर है, जिसने ज़बरदस्ती तुम्हारे संग शादी की है, उसको भी मैं देखूंगी, उसको भी मैं प्यार करूंगी, क्योंकि अगर मैं उसको लात मारूंगी तो वो मुझे एंट्री नहीं देगी। इसी वजह से मैं उसको भी देखूंगी, उसको भी प्यार करूंगी। बस तुम मुझे अपने घर के दरवाजे तक बुलाने की कोशिश मत करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर तुम मुझे कहीं और मिलो। अगर तुम्हारी पार्टनर नहीं जानती है हम दोनों का कुछ संबंध डिवाइन से है, तो उसको परेशान मत करो। मतलब पास्ट लाइफ के जो सोलमेट है, जो पार्टनर के साथ में है, जिसको थर्ड पार्टी कहा गया है, वो कहती है यही बात कि मुझे घर तक मत बुलाओ, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में पार्टनर है उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी ये मुझे पता है। तुम मुझे बाहर मिलो, हम बाहर एक और ज़िंदगी बसाएंगे। ऐसे कुछ प्लान उन दोनों के बीच में चल रहे हैं फ़िलहाल।
गुड डेज ऑफ द मून। देखो उसका दिल नहीं मान रहा है, पार्टनर का, आपके पार्टनर का दिल नहीं मान रहा है। वो कहता है हर बार मैं मेरे पार्टनर को शेयर करता हूँ, हर बात में मेरे पार्टनर को शेयर करता हूँ। अगर ये बात मैंने उसको छुपाई तो कल को मेरी ज़िंदगी खराब होगी, और हम दोनों अगर पकड़े गए तो शायद मेरी वाइफ जो मेरी पार्टनर है वो खुदकुशी भी कर लेगी। इसी वजह से या मुझे डाइवर्स भी देगी। इसी वजह से मैं हर बात उसको शेयर करता हूँ, पर यह बात मुझे कहने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी अगर मैं ये बात कहूँगा कि मेरा जो सोलमेट है, पास लाइफ का पार्टनर है, उससे मुझे फिर से प्यार हो गया और हम दोनों मिलना चाहते हैं। सिक्स चक्रा आर्च एंजल मेटाट्रॉन। देखो ये जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनल की है, जो थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में की जो मंजिल है, इस जिंदगी में उसका ही वास है। वो यही कहती है कि तुम दोनों को जो करना है करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आती हूँ, मुझे मत फंसाओ। कल को कुछ हो गया तो मेरा नाम तुम दोनों बदनाम करोगे, क्योंकि उसको इंट्यूशन हो चुकी है कि इसकी कोई ना कोई लवर है और वो घर तक आने के लिए देख रही थी इतने सालों से, पर मैंने उसको नहीं कहा है मत आओ हमारे घर में। तब वो बाहर मिलने के प्लानिंग में है और इसी वजह से वो चाहती है तुम दोनों को जो करना है करो, पर मेरे घर तक मत आओ, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है तुम्हारे संग शादी करने से। कल को अगर मैंने उसको घर में एंट्री दे दी तो शायद 4 लोग मुझे नाम लगाएंगे, गलत शलत कहेंगे, उनके लिए मैं साबित नहीं कर पाऊंगी कि तुम सही हो या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है उन दोनों के बीच में चल रहे हैं फिलहाल, और इसी टेंशन के वजह से आपके पार्टनर जो है इमोशनल होते जाते हैं। उनको यही लगता है कि मैं कैसे मनाऊं, क्योंकि उनको पता है कल को कुछ हो गया तो मेरी आप उनको संभालोगे, उतनी शक्ति उतना साहस आप में है और आप उनको बचाओगे। इसीलिए वो आपका सहारा बनना चाहते हैं। कहते हैं हर बात में शेयर करूँगा, बस तुम मेरे संग रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन का कहना है। और पार्टनर यही चाहती है कि तुम दोनों को जो करना है करो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी और तुम दोनों मेरे से दूर रहो, क्योंकि मेरा नाम बदनाम करने के लिए तुम रेडी होंगे आगे की जर्नी में। देखो डिवाइन फेमिनल है जो डिवाइन मैस्कुलिन की पार्टनर है, जैसे वो कह रही है मेरे नसीब में तो मेरे नसीब में तो शायद राहु आके बैठा है, कुंडली में कुछ राहु का दोष होगा। देखो ऐसा दिख रहा है कि आपके कुंडली में कुछ राहु दोष है और इसी वजह से ही पार्टनर थोड़े से इमोशनल होके आपको सता रहे हैं कि सोलमेट को एंट्री दे दो घर में। सोलमेट मेरा प्यार है पास लाइफ का, जिसके वजह से मैं उसको चाहता हूँ और अभी भी प्यार कर रहे हैं हम दोनों। तुम इस जन्म में मुझे मिली हो, पर मुझे प्यार करने का हक तुम्हें भी है और उनको भी है। और इसी वजह से पार्टनर्स यही कह रहे हैं कि तुम जितने भी चाहो
आगे बढ़ो, पर मेरे सिवा रह नहीं पाओगे। ये बात उन दोनों के बीच में हो गई है, क्योंकि जो उनकी लाइफ पार्टनर है वो चाहती है, कह रही है कि तुम जितने भी चाहे तुम दोनों आगे बढ़ो, पर तुम मेरे सिवा रह नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे संग शादी की है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम अभी क्या करेंगे। ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, जिसका हमें मालूमात होता तो शायद इस सोलमेट को हम कब का तुम्हारे दोनों की जिंदगी से निकाल के दूसरी कहीं और फिट करते थे। मतलब ब्रह्मांड की जो शक्ति है, एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसके सहारे पास लाइफ का सोलमेट आपके पार्टनर तक पहुंच गया है। पर इसके ऊपर भी सॉल्यूशन है। जो ब्लेसिंग होती है, अपने बड़े बुजुर्गों से जो आशीर्वाद लिया जाता है, वही आशीर्वाद काम को आता है। देखते हैं ये जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की है। देखो, थर्ड पार्टी कहती है कि मैं पास लाइफ का प्यार हूँ उनका, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। देखो 1-1 का कार्ड है, मतलब ट्विन फ्लेम कहती है अपने आप को, उनके साथ में रहने के लिए रेडी है, ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी है, खुश रहना चाहती है, उनके साथ में वो खुश रहना चाहती है, खुद को अबंडन मानती है, खुद को साहसी मानती है, कह रही है कि मैं वो साहस करूँगी जो तुम नहीं करोगे, क्योंकि मैं पास लाइफ से उनके साथ में हूँ और आगे भी जाके उनके साथ में रहूँगी। तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि मैं उनकी ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसा उसका कहना है थर्ड पार्टी का। डोर द रोमांस। देखो, मेरी जिंदगी में रोमांस आके चला जाता है, इस बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मना के ही रहूंगी। अगर वो हर बार मुझे कुछ न कुछ दुख दे के चला जाता है, तो इस बार मैं उसके संग में रिश्ते निभाने के बाद में ही चली जाऊंगी। अगर वो रिश्ते निभाने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं उसको समझा बुझा के आगे तक लेके जाऊंगी, ऐसा कहना है थर्ड पार्टी का। जो पास लाइफ का प्यार है, सोलमेट कहती है, ट्विन फ्लेम भी कहती है। देखो, ये जो नंबर्स आए हैं ये ट्विन फ्लेम के हैं। थर्ड पार्टी के जो नंबर्स कार्ड पे आए हैं 11 है और 33 है, मतलब इनकी जर्नी पास लाइफ से है, वो सही है, पास लाइफ का सोलमेट है। और इसी वजह से वो बार बार आपके पार्टनर को सता रही है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता, तुम जितना चाहो उतना किसी और को चाहो, प्यार करो, पर मैं तुम्हारे जिंदगी का एक हिस्सा हूँ और वो हिस्सा तुम मेरे साथ में शेयर मत करो, मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूँगी। तुम मुझे प्यार दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगी, सक्सेस ही दूंगी, लाइफ पार्टनर के संग तुम खुश रहो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आखिरी वक्त तक मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगी, क्योंकि अगले जन्म में भी हम दोनों को साथ रहना है और प्यार करना है। इस जन्म में तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ में है, इसी वक्त वो पार्टनर मुझे नहीं कहते हैं, पर नेक्स्ट जन्म में अगर वो पार्टनर फिर से मेरे ज़िंदगी में आएगा तो मैं उसको उफ कहूँगी और कहूँगी तुम चलती बनो, मेरे ज़िंदगी में दाखिलाना मत दे दो, क्योंकि अभी मैं मेरे पार्टनर के संग में खुश हूँ। और यही सीरीज चलती आ रही है, यही कर्माज है, यही पास लाइफ के रिलेशंस है और यही अटैचमेंट इसको कहा जाता है, जिसके वजह से वो आके कुछ सुख देते हैं, नहीं तो कुछ दुख दे के चले जाते हैं।
देखते हैं अभी सॉल्यूशन क्या है आप तीनों के लिए। देखो थर्ड पार्टी है, इसमें ये जो रीडिंग देख रहे हैं इसमें से कोई व्यूज़ थर्ड पार्टी होगी, कोई व्यूज़ डिवाइन मैस्कुलिन होगा, कोई व्यूज़ डिवाइन फेमिनल होगी। जिसको भी रेजोनेट है कमेंट कीजिए। देखो ऐसा नहीं है, ये गलत बात नहीं है, सीरीज है, पास्ट लाइफ है, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा स्टोरेज किया गया है जो स्टोरेज हमें हर जन्म में हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहा है। बस उसको हमें निगल के लेके जाना है। निगल के मतलब हमें उसको देखना है, अफसोस नहीं करना है, उसको सोच समझ के आगे बढ़ना है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या सलाह दे रही है। थर्ड पार्टी को रेजोनेट है ये सलाह तो वो अपनाए, डिवाइन फेमिनल को सलाह रेजोनेट हो गई है तो वो अपनाए, या डिवाइन मैस्कुलिन को ये सलाह रेजोनेट हो रही है तो वो अपनाए। बस इमोशनल मत बने, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्योंकि डिवाइन आपको कुछ कहना चाहता है कि आप तीनों की जिंदगी ऐसी है जो बिगड़ गई है। ओपन द हार्ट। देखो ये जो डबल 1 का कार्ड आया है मतलब थर्ड पार्टी के लिए ये रीडिंग होगी। ये कार्ड थर्ड पार्टी के लिए है, डबल 1 का कार्ड आया है, ओपन हार्ट। देखो थर्ड पार्टी कह रही है मेरे जैसा ओपन हार्ट किसी का नहीं हो सकता। मैं जिंदगी के साथ में उनसे बंध के आ रही हूँ, मैं उनके साथ रहती हूँ, जन्म जन्मी का बंधन है हमारा। अगर तुम लोग बीच में आके उनसे शेयरिंग करके जिंदगी बिताते हो तो मुझे दुख होता है, पर मुझे कोऑपरेट भी करना पड़ता है क्योंकि मैं उनकी ट्विन फ्लेम हूँ और मुझे ये सब सहन शक्ति भगवान ने दी है, ब्रह्मांड ने दी है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। हम दोनों का डीप कनेक्शन है और हम फ्लो के साथ में उड़ते जा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरे वजह से तुम लोग लड़ाई झगड़े मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे थोड़ा प्यार चाहिए आप दोनों के तरफ से ताकि मैं आगे की ज़िंदगी भी आप दोनों को सही तरीके से दे पाऊँ। देखो क्योंकि आगे की ज़िंदगी भी रेडी है आप लोगों के लिए। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ सोचा है, इसी वजह से ये डिवाइन मैसेज आपको दे रहा है कि इस जन्म के बाद में अगली जन्म में भी कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसके वजह से आप इमोशनल बनेंगे, खुश रहेंगे, प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे। तो ये जुड़ता ही चलता जा रहा है पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखो डिवाइन फेमिनल है, उसके पास वो पावर है एक ही कि मैं शादीशुदा औरत हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे संग शादी कर बैठी हूँ, मैंने तुम्हारे संग लव मैरिज किया है। अब मेरा हिम्मत इतनी है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी क्योंकि ये जो पार्टनर्स है बीच में ही प्यार का संबंध लेके हम दोनों के बीच में से गुजरते हैं। उन लोगों की बात तुम मत सुनो, बस मुझे प्यार करो और मेरे साथ ज़िंदगी बिताओ, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि उसका इंट्यूशन यही कह रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये हम लोग दोनों को मिटाने के लिए आई है। इसको मैं प्यार नहीं दूंगी, इसको मेरे घर की एंट्री नहीं दूंगी, इसको जो करना है कर ले, मैं मेरे पार्टनर के साथ शेयरिंग नहीं दूंगी, ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना है। क्योंकि वो साहसी कहती है, क्योंकि वो खुद अभी फिलहाल प्रेजेंट लाइफ में शादीशुदा है। देखो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी यही कहती है, भगवान उसको यही सॉल्यूशन दे रहे हैं
कि तुम ग्रैटिट्यूड अपने आप को मानो, उन दोनों को भी प्यार देने के लिए रेडी हो, मतलब तुम भी साहसी हो और तुम्हारे पास भी इतनी हिम्मत है दोनों को संभालने की। पर उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। दोनों की बात माननी तुम्हारी ज़रूरत है और इसी वजह से तुम प्रेयर करो, फॉरगिवनेस करो। अगर तुम फॉरगिवनेस करोगे और भगवान को प्रेयर करोगे तो शायद कुछ रास्ता निकल आए। जो रास्ते पे जाना है आप जा सकते हो। ऐसी बातें तुम्हारी डिवाइन मैस्कुलिन कर रही है, तुम्हारी पार्टनर कर रही है, तो उसकी बात मत सुनो। तुम्हें न्याय करना है, बैलेंस बनाना है उन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों में से कोई गलत न हो। दोनों को प्यार मिलना चाहिए, दोनों को समझौता चाहिए। इसी वजह से तुम अपने आप को ग्रैटिट्यूड मानो और तुम अपने आप को ग्रैटिट्यूड मानो और आगे की जो ट्रैवल्स तुम्हारे ज़िंदगी में है उसको देखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। इमोशनल मत बनो और दूसरों को भी इमोशनली मत देखो, ताकि वो लोग तुम्हें नाम लगाए और तुम्हारा काम भी खराब करे। तो यही सॉल्यूशन है आप तीनों को भी डिवाइन से, ब्रह्मांड से। तो चैनल मैसेज अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस करो, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आएंगे डिवाइन से, ताकि आप खुद अपनी जर्नी के ऊपर सक्सेसफुली होंगे। देखो, दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में सुख आने के लिए दुख भोगना पड़ता है थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद में ही सुख मिलता है। ये ब्रह्मांड की चाल है, भगवान की चाल है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।